नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है। वहां के सीएम ने क्या बोला और ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा स्कूल और कॉलेज का नाम। मतलब ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पे स्कूल और कॉलेज का यह नाम रखेंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने का घोषणा एससी एसटी समाज के लिए ये चीज देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अनुसूचित जनजाति के लिए खुशी की बात है कि वहां के सीएम खुद ये बातें बोले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसे न्यूज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। आगे अब हम कर्नाटका को एक बार देख लेते हैं मैप में। कर्नाटका मैप में कहाँ पे, ये प्यारा सा भारत है अपना जो आप देख रहे हो, राइट। आप पूरा भारत देख लो ऊपर नीचे साइड में। और यहाँ पे है अपना दिल्ली। इसके जस्ट बाद आपको नीचे आएगा, जब साउथ में चलेंगे ये जो एरिया है कर्नाटका। कर्नाटका किसी किसी बॉर्डर शेयर करता है, एक महाराष्ट्र से, दूसरा तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरला से, और यहाँ एक गोवा है। गोवा आप भूल मत जाना, गोवा का बीच तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के पास में ही बॉर्डर शेयर करता है दोनों से। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि मैप यहाँ पे है। अब हम यहीं का बात कर रहे हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। मतलब जितना अनुसूचित जनजाति का आवासीय विद्यालय है उसका नाम ये क्या रखेंगे, महर्षि वाल्मीकि नाम रखने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गुरुवार को आयोजित वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की यात्रा की सराहना की, जो एक शिकारी से विद्वान बने और रामायण लिखी। ये पहले शिकारी से, फिर उसके बाद ये विद्वान मतलब ज्ञान हो गया इनको, उसके बाद ये रामायण लिखी। श्री सिद्धरामैया ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने समानता, समान अवसर और सभी के लिए न्याय के आदर्श पर जोर दिया। मतलब ये समानता चाहते थे और समान अवसर चाहते थे और सभी के आदर्शों का मतलब सम्मान का इन्होंने जोर दिया था। उन्होंने कहा कि रामायण में राम राज्य की अवधारणा एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहां निष्पक्षता और समान अवसर विद्यमान है। शोषित वर्ग के दो व्यक्ति वाल्मीकि और व्यास ने क्रमशः रामायण और महाभारत लिखी। इसी तरह मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा देश, ये लोग आके अब पॉलिटिक्स किए, अब नेतागिरी किए, अब हिंदू मुस्लिम मुसलमान छोटा बड़ा ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय शूद्र लेके आए। बट उस टाइम की बात है कि जब वाल्मीकि और व्यास जी हुआ करते थे, उस टाइम ये लोग कैटेगरी तो था, इसका मतलब कि ये लोग शोषित वर्ग के दो व्यक्ति थे जो वाल्मीकि थे और व्यास थे, और इन्होंने एक काम में कर दिखाया। इसी तरह प्रसिद्ध नाटककार कालिदास, जिन्होंने शकुंतला लिखी, हाशिए पर पड़े कुरुबा समुदाय से थे। उन्होंने विद्वान बनने के लिए सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर का उपयोग किया। मुख्यमंत्री ने ये बातें बोली जी, ये जो भी छोटी जाति से आते थे, अनुसूचित जनजाति से, एससी एसटी से, उन्होंने इनका एग्जाम्पल दिया। और जो बहुत बड़े बड़े नाम है इसके, इनके लिखे पे लोग पीएचडी करते हैं, उस पे इन्होंने वो बातें बताई। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदाय से एकजुट होने और सच बोलने का साहस विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मेरी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरे बातों पर विश्वास मत करो। सोचो और सच तथा झूठ में फर्क करो। यही महर्षि वाल्मीकि को सम्मान देने का सच्चा तरीका होगा।
ये बोल रहे हैं कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, तुम हर एक बात जो बोलता है उसे मार मत लिया करो, उसे सोचो समझो और सच झूठ का फैसला करना सीखो। ये महर्षि वाल्मीकि जी खुद चाहते थे और तुम लोग भी यही चीज करो तो शायद आप उनको स्पेशली रिस्पेक्ट करोगे। कांग्रेस भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ये कहां से आ गया? आचार संहिता का उल्लंघन विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बयान में उन्होंने तर्क दिया, विज्ञापन में उपलब्धियों की सूची के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की तस्वीरें हैं, यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। जी, वहां पे उपचुनाव होने वाला है, वो चीज में थोड़ा सा वो हो गया कि यहाँ पे जो ये कर्नाटका के सीएम ये बातें बोले वाल्मीकि जयंती पे, और इन्होंने क्या किया कि उस समाज को प्रमोट किया, उस समाज को सपोर्ट किया, बट वहां पे क्या होने वाला उपचुनाव। इसीलिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, कर्नाटका में 3 विधानसभा पे चुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को, जिसके बाद उपचुनाव के मद्देनजर राज्यों में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि आप ये जो किसी का नाम ले रहे हो और आप प्रमोट कर रहे हो किसी चीज को, इसका मतलब आप उनको वाल्मीकि जी को आप सपोर्ट करते हो, इसका मतलब उनके समुदाय के लोग आपको वोट दें। इनको लग रहा है वोट बैंकिंग, इसलिए ये चीज बाहर निकल के आ गई और यही चीज है। मैं तो अचानक हो गया कि ये तो आर्टिकल में मैंने वहीं तक पढ़ा था, इसको मैंने आगे नहीं पढ़ पाया था उस टाइम। आचार संहिता का उल्लंघन विधानसभा विपक्ष के नेता आर के अशोक ने यह बात बोली थी। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा मीडिया में विज्ञापन जारी करने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। उन्होंने तर्क दिया, विज्ञापन में उपलब्धियों की सूची में साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग थे, इसका मतलब वो लोग जो 3 सीट पे चुनाव है उसे प्रभावित कर सकते हैं और कुछ नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, बाकी सब करते हैं। थैंक यू दोस्त, ऐसे न्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।